देखो दोस्तों, नफरत की आड़ में बह रहा है इंसान अपने अंदर में इस कदर खो जाता है कि उसे पता नहीं चल रहा था कि उसके दिल में क्या शब्द है, जबान पे क्या शब्द है। और ऐसा ही कुछ गुस्से में हर इंसान के साथ होता है। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी हुआ होगा और शायद अरमान के साथ भी हो रहा है। दरअसल दोस्तों, अरमान को इन दिनों अभीरा से कोई नफरत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन अरमान को इस बात से नफरत अभी अभी हो गई कि अभीरा ने उसकी माँ विद्या के लिए बर्थडे के प्रिपरेशंस किए, जिनके लिए अरमान मना कर रहा था। और खुद विद्या माँ भी ये नहीं चाहती थी कि भाई ये सब कुछ अभीरा करे या अभीरा उनके प्रिपरेशन में, उनके बर्थडे के तैयारियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी दिखाए या उनमें इन्वॉल्व हो। और ख़ासकर अभीरा को ये बात पता थी, लेकिन उसके बाद भी अभीरा ने क्यों किया? क्योंकि अभीरा अरमान और उनकी माँ विद्या को एक दूसरे के साथ मिलवाना चाहते थे, उनके बीच की तमाम गलतफहमियां, दूरियों को मिटाना चाहते थे। और ये अभीरा के नहीं बल्कि ये सब कुछ रोहित का था, रोहित का प्लान था। लेकिन बेचारा अरमान को यह पता ही नहीं था। दरअसल दोस्तों, अभीरा ने जो कोशिश करनी थी उसने तो कर ली, लेकिन जब केक में गड़बड़ी हो गई और उसके बाद अभीरा से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण रूही को टक्कर लग जाता है। ऐसा उनका मानना है, रूही को टक्कर लगता नहीं बल्कि रूही आती है वहां बेहोश होकर गिर जाती है। तो हमारे अरमान को यह लगता है कि अब अभीरा रूही को नुकसान पहुंचा रही, क्योंकि रूही कभी ना कभी हमारे रिश्ते के बीच में आया करती थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर बात कर दोस्तों अरमान अभीरा के रिश्ते के बारे में, तो ये रिश्ता एक सुई की नोक पर आकर टिका हुआ है। जहां से रिश्ते पे दबाव डाला तो भी ये गड़ेंगे, यदि कहीं पे इतना नीचे नीचे थोड़ा सा भी हिले तो ये सुई की नोक से नीचे गिर जाएंगे। यानी इनका संभलना और इनका सुरक्षित रहना दोनों ही खतरे में आ चुके। और ऐसे में जब रूही मैडम बदल चुकी हैं, बड़े ही ताज्जुब की बात है, सुन के अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, लेकिन रूही मैडम मोहतरमा जी बदल चुकी है। और रूही बदल चुकी है तो रूही पहुंच चुकी है अभीरा के पास, अभीरा के साथ दिलचस्पी बता रही है, अभीरा से भाई अपनी कचौड़ियां शेयर कर रही है। जो बी नानू का नाम लेने तक अभीरा के मुझे सुनना नहीं चाहती थी, आज अपने बी नानू के कचौड़ियों को रूही अभीरा के साथ शेयर कर रही है। वाह भाई, दुनिया पलट गई है क्या भाई? कुछ हो तो नहीं किया। लेकिन चलिए दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद जब अभीरा ने विद्या माँ के लिए बर्थडे की तैयारियां की, तो उन बर्थडे की तैयारियों में अभीरा से छोटी सी गलती हो गई। उसे पता नहीं था कि भाई विद्या माँ को अखरोट यानी हमारे वॉलनट जी से थोड़ी एलर्जी है और एलर्जी के कारण शायद विद्या की तबीयत खराब हो जाती। तो अभीरा को ये बात पता नहीं था, तो अभीरा ने केक में वॉलनट को मिला दिया, डाल दिया भाई अखरोट को। और ये केक जस्ट भाई विद्या खाने वाली थी और खाते खाते सबसे पहले उनका निवाला अरमान के नाम से निकला। लेकिन फिर भी उस बात को कवर करते हुए उन्होंने रोहित को जैसे खिलाने की कोशिश करी, वहां पे पहुंच गया हमारा अरमान भाई साहब। और अरमान भाई साहब ने पहुंचा और केक को यूं फेंक दिया, नहीं माँ ऐसा नहीं खा सकती आप, ये गलत हो गया, इसमें वॉलनट मिला, अखरोट मिला। और अभीरा की तरफ से गलती हो गई और अभीरा रूठ कर जा रही रहती है, अरमान रूठ कर जा रहा होता है और अरमान अभीरा से रूठ कर गाड़ी में चल जाता है, जिसके पीछे अभीरा भी जाने की कोशिश करती है। और वहीं पर भाई रूही पहुंच जाती है। और रूही हालांकि किसी से टकराती नहीं है, रूही की टक्कर अभीरा के कार से होती नहीं है, लेकिन सबको यही लगता है। अब लगता है तो भाई लगता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब तक कि खुद रूही होश में आकर सबको सच्चाई ना बता दे तब तक तो लगते ही रहेगा, और जब तक लगते रहेगा तब तक अभीरा के दिल में लगते रहेंगे बातें, क्योंकि सभी लोग अभीरा को कितनी सारी दुनिया भर की एक बारी खरी खोटी बातें सुनाएंगे। ऐसे में एक बात तो सच है कि अभीरा को बेफालतू का खर्चा सुनना पड़ गया, यानी सारे लोगों के मुंह से दुनिया भर के ताने सुनने पड़ गए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद एक और बहुत बड़ी बात यह है कि भाई अभीरा को जब पता चल गया था कि अरमान उससे नाराज़ है विद्या माँ के नहीं करना, तो रोहित के कहने पर ही सब कुछ क्यों करना? चलो मैं तो इसमें कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो अभीरा एक ही लड़की है जो इस पूरे घर में सभी को खुश करने की कोशिश करती है। वरना यहाँ पे यदि अभीरा निकल जाए तो भाई ये लोग ना सबके जिसको टाटा गुड बाय बोल के निकल जाएंगे। लेकिन रहा सवाल दोस्तों रूही के साथ, जो गलतफहमी हुई, रूही बेहोश होकर गिर जाती है। अभीरा को, अरमान को, सबको ये अभीरा को, अरमान को, सरवार घर वालों को लगता है कि अभीरा की वजह से रूही को कुछ भी हुआ है, तो भाई वो आकर अभीरा को खरी खोटी सुना देगा। वो देखेगा भी नहीं कि अभीरा उसे सच्चाई बताने की कोशिश कर रही है, वो ये भी नहीं सुनेगा कि रूही होश में उड़ जाए उसके बाद सच्चाई सुन ले। ना 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 ना, बोल दिया, सारे पुदार परिवार वाले बोल रहे हैं, श्रीमती कावेरी पुदार बोल रही, सब लोग बोल रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी बोलूं, इसीलिए मैं भी बोल, ऐसा बोल के दोस्तों अरमान ने ये जता दिया है कि अब वो अभीरा से प्यार करता है, लेकिन अपनी माँ विद्या के हालातों के ऊपर। यदि तुम्हें अपनी माँ की फिक्र होती तो तुम माँ के साथ अपना समीकरण बनाते। माँ के कही हुई बात को पहले क्यों नहीं सुना भाई तुमने? तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी माँ सही है, तुम्हें उन्होंने बोला था कि अभीरा से शादी मत करना, तो तुमने शादी क्यों की? और यदि अब शादी की है तो भाई पत्नी का साथ निभाओ। दोनों तरफ में से कहीं एक तो भाई तुम्हें नाव में पैर
रखनी पड़ेगी। दोनों तरफ रखकर चलोगे तो ये नाव में से कोई एक भी नाव डूबा तो तुम समंदर में डूब जाओगे मेरे भाई। यानी कुल मिलाकर दोस्तों ये थी आज आपके पास ना शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगी। बेशक वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़े एक और सबसे बड़े अपडेट को जल्द ही पा सके। मैं आपका अपना होस्ट, आपका अपना वेणु कुमार, जल्द ही एक नए अपडेट के साथ होऊंगा प्रकट। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। देखते रहे ये रिश्ता क्या कहलाता को एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, ओनली ऑन स्टार प्लस पर, और पाते रहे इसके सारे अपडेट्स को आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया पर।